शाम के 4 बजने वाले हैं और शुरू हो रहा है 4 फायर का सिलसिला। खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे नफरती गैंग और पत्थरबाजों पर देश भर में क्या एक्शन हुआ, हुगली को फिर से सुलगाने की कोशिश किसने की, वीडियो सबूतों में सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मुंबई में पुलिस ने स्टंट बाजों को ऐसी कौन सी सीख दी कि वो ताउम्र याद रखेंगे। आगे वीडियो सबूतों में आपको बताऊंगी। जब मंदिर पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो श्रद्धालुओं ने क्या किया, और साथ ही पपी और मंकी का लव स्टोरी भी आपको दिखाऊंगी, जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। देश की राजधानी दिल्ली में जमीन के नीचे पाताल लोक कैसे बन गया, उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की मुश्किलें अभी और कैसे बढ़ने वाली हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आगे वीडियो सबूतों के जरिए तमाम खबरें आपके सामने होंगी। नमस्कार, 4 फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात रूस की भी होगी। रूस के कैफे में जब धमाका हुआ तो कैसे वहां पर हड़कंप मच गया, इंटरनेशनल मंच पर यह बात कैसे पहुंची, ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से कैसे तेज हुआ है, वो भी खबर आपको दिखाएंगे। बात अमेरिका की भी होगी, जहां पर कुदरत का ट्रिपल अटैक देखने को मिला है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तमाम खबरें होंगी आगे आपके सामने, लेकिन उसके पहले देखते हैं इस समय बात अगली खबर की। रामनवमी के दिन इंदौर के बालेश्वर महादेव मंदिर में बड़ा हादसा हुआ था। बावड़ी की छत धंस जाने की वजह से 36 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के 4 दिन बाद इंदौर प्रशासन और नगर निगम ने आज एक बड़ा एक्शन लिया है और अब यहां के मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। हादसे के बाद बड़ा एक्शन, मंदिर पर चला बुलडोजर। मौके पर नगर निगम कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक अमला दल बल के साथ मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि दूसरी ओर जिस मंदिर में हादसा हुआ था वहां आज बुलडोजर गरज रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर इंदौर के श्री बालेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां प्रशासन मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने में जुटा है। देखिए, फुटपाथ पर बने खाटू श्याम मंदिर की दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही जिस बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की जान चली गई थी, उस बावड़ी को भी प्रशासन में मंदिर के मलबे से भर दिया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने बावड़ी वाले मंदिर की मूर्ति को भी वहां से हटा दिया। मामला आस्था से जुड़ा था, ऐसे में लोगों ने अवैध मंदिर तोड़े जाने का विरोध भी किया। लोग भावुक नजर आए तो महिला रोती दिखी। खैर, बावड़ी वाले अवैध निर्माण पर यही कार्रवाई पहले की गई होती तो रामनवमी के दिन इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बात अमेरिका की, जहां पर बवंडर आया तो कई प्रांतों में हाहाकार मच गया। बवंडर के रास्ते में जो भी आया वो तबाह और बर्बाद हो गया। टॉर्नेडो की वजह से अमेरिका में भारी तबाही मची है। इसकी वजह से जहां कई लोगों की मौत हुई है, वहीं कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पूरे अमेरिका में चक्रवात इस वक्त भारी तबाही मचा रहा है। अमेरिका में इस चक्रवात की चपेट में आने से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए। सड़क किनारे आए चक्रवात की इस तस्वीर को देखिए कैसे धूल का गुबार जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई दे रहा है। इस चक्रवात को जिसने देखा वो बुरी तरह सहम गया। अब यहां देखिए, आप जिधर भी नजर घुमाएंगे सिर्फ टूटे घर, पेड़ और गाड़ियां ही दिखेंगी। यहां सदी के सबसे विनाशकारी बवंडर के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर देखने को मिला। सामने आई तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तेज तूफान ने कैसे पूरे के पूरे इलाके को उजाड़ कर रख दिया। अमेरिका में आए बवंडर के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अब राहुल गांधी 13 अप्रैल तक लोकसभा से अयोग्य रहेंगे। राहुल गांधी की याचिका पर क्योंकि 13 अप्रैल को फैसला आना है, राहुल ने सजा पर रोक लगाने की आज सूरत कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब 13 अप्रैल को राहुल की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राहुल को आज जमानत तो मिल गई है, लेकिन सजा पर रोक लगाने की जो अर्जी लगाई गई थी, अब उस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी और तब तक राहुल गांधी अयोग्य रहेंगे लोकसभा से। ये बड़ी खबर आपको बताया, यानी कि आज का दिन राहुल गांधी के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आया, जहां उनको जमानत मिली और थोड़ी सी अभी उनकी जो मुश्किलें हैं और भी ज्यादा उन्हें झेलनी पड़ेंगी। 13 अप्रैल तक को अब राहुल की याचिका पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। 10 अप्रैल तक कंप्लेनेंट को अपना जवाब देना है और आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे
फिर से मुक्त कर दिया है। अब उनको फिर से आने की जरूरत न्याय 13 अप्रैल भाई मई नहीं सेंटेंस पे सुनवाई है। नहीं कन्विक्शन पे। सेंटेंस तो सस्पेंड हो गया, बेल हो गया। अब खाली कन्विक्शन पे जो सुनवाई होनी है वो 13 मई को होगी, 13 अप्रैल को होगी। नहीं अभी नेक्स्ट वीक में। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उस वक्त एक बड़ी दुर्घटना हो गई जब मशाल जुलूस के बाद एक मंच सजा हुआ था, लेकिन ये मंच अचानक ही गिर गया। और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता इस मंच पर मौजूद थे, प्रदेश के कुछ बड़े नेता भी थे। तभी ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। पूरी घटना देखिए इस रिपोर्ट में। मंच सजा है, नेता जमे हुए हैं, स्टेज खचाखच लोगों से भरा हुआ है। तभी कुछ हलचल होती है और मंच भरभरा कर गिर जाता है। वीडियो देखें तो मंच पर सवार कुछ लोग हाथ में मशाल थामे नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग हाथों में कांग्रेस का झंडा लहरा रहे होते हैं। सभा को संबोधित करते हुए नेता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं कि मंच गिर पड़ता है और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, जहां राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली की थी। हालांकि रैली खत्म होने से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लोगों को संबोधित करना शुरू किया ही था कि मंच भरभरा कर गिर गया। मंच गिरते ही अफरा तफरी मची। नेता हैरान परेशान किसी तरह खुद को संभालते नजर आए। कुछ लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी सहारा दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 विधायक समेत कुछ लोगों को चोट आई है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां हिंदू सेवा परिषद की ओर से निकाली गई गदा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हालांकि गदा यात्रा उस वक्त चर्चे में आई जब अयोध्या के संत राजू दास ने भरी सभा में मुस्लिम युवक के घर वापसी करवाई। हर तरफ भगवा झंडा, सनातन धर्म के जयकारों से गूंज रहा पूरा इलाका। तस्वीर गद्दा यात्रा की है, जहां हिंदू धर्म के लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इस आयोजन में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत संत राजू दास भी मौजूद हैं, जो विदेशी आक्रांताओं की वजह से सनातन धर्म छोड़ने वाले लोगों के मन में जन चेतना जगा रहे हैं। जब ये यात्रा जबलपुर पहुंची तो माहौल भगवामय हो गया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे बुलंद होने लगे। इस दौरान महंत राजू दास एक युवक के माथे पर तिलक लगाते हुए उसके घर वापसी का ऐलान कर रहे हैं। जिस मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाया है उसका नाम सज्जाद खान था, जो अब रोमी ठाकुर बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि शुरू से ही रोमी उर्फ सज्जाद का झुकाव सनातन की ओर रहा है। मुस्लिम होते हुए भी वो कई बार महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जा चुका है। इस बीच सनातन धर्म की दीक्षा लेने वाले रोमी का कहना है कि साल 2016 में उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से वो हिंदू बनना चाहता था। कूनो नेशनल पार्क की बाउंड्री लांघकर एक गांव में दाखिल हुए नामीबियाई चीते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करीब 15 घंटे जंगल से बाहर रहने के बाद चीता अब नेशनल पार्क लौट आया है। चीता ओमान की जंगल वापसी कैसे हुई है, वन विभाग ने चीते को कैसे जंगल तक पहुंचाया, देखिए पूरी रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क के दायरे को पार कर गांव के खेत में पहुंचे इस चीते का नाम उबान है। चौंकाने वाली बात यह है कि गांव में दाखिल होने के बाद भी उबान हिंसक नहीं हुआ। गांव के खेत में वो शांत दिखा, चहलकदमी करते कभी इधर तो कभी उधर बैठा नजर आया। नामीबियाई चीता जब किसानों के खेत में जा पहुंचा तो गांव वाले वहां लाठी डंडा लिए खड़े हो गए। हालांकि उबान पर नजर पड़ी तो लोगों ने भी सख्ती नहीं दिखाई। इस दौरान वन कर्मचारियों का अमला भी उबान की तलाश में वहां पहुंच गया। कूनो नेशनल पार्क से करीब 25 किलोमीटर दूर चीते को वापस जंगल ले जाने में कर्मचारियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। विदेशी मूल के चीते को समझाने के लिए अंग्रेजी भी बोलते नजर आए और वन कर्मचारी चीते के सामने गो गो उबान गो कहते सुने गए। उबान की लोकेशन ट्रैक कर पहुंचे वन कर्मचारियों ने चीते को वापस जंगल में भेज दिया। इस काम में उन्हें 5 से 6 घंटे लग गए। और चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मेट्रो और मेट्रो स्टेशन के बाहर का है, जिसमें कुछ युवक भजन गाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वीडियो कब का है और किस मेट्रो स्टेशन का है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस वीडियो को देखकर लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं।
मेट्रो में राम के भजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेट्रो का डिब्बा लोगों से खचाखच भरा है और इसमें सवार सभी लोग भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स इसको अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। इन लोगों का राम भजन यहीं पर नहीं रुक जाता। ये लोग मेट्रो से नीचे उतरते हैं और प्लेटफॉर्म से नीचे जाकर सीढ़ियों के पास इकट्ठा होकर राम के भजन गाते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग ना सिर्फ भजन गा रहे हैं बल्कि भजन की धुन पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। मेट्रो में राम भजन गाने का ये वीडियो किस मेट्रो स्टेशन का है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। अगली खबर ईरान से है। ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य है। महसा अमीनी की मौत के बाद लोगों ने जमकर हिजाब विरोधी आंदोलन छेड़ा, लेकिन ये प्रदर्शन बेनतीजा ही निकला, क्योंकि ईरान में आज भी महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है और जो इसका विरोध करती हैं उनके साथ में बदसलूकी की जाती है, उन पर अटैक किया जाता है। देखिए तस्वीरों में एक माँ बेटी परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है, जिनमें से एक ने हिजाब नहीं पहना है। तभी वहां एक शख्स आता है और महिलाओं से बहस करना शुरू कर देता है। वो चीख चीख कर दोनों महिलाओं से सिर ढकने के लिए कहता हुआ नजर आता है। जब महिलाएं शख्स की बात नहीं मानती तो आरोपी शख्स गुस्से में आ जाता है और महिलाओं के सिर पर दही का डिब्बा पलट देता है। हिजाब न पहनने पर महिलाओं पर हुए अटैक का ये वीडियो ईरान से सामने आया है, जहां एक शख्स ने दो महिलाओं की मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि महिलाओं पर दही फेंकने के बाद दुकानदार आरोपी शख्स को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देता है, लेकिन ईरान की पुलिस ने दोनों महिलाओं को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दही फेंकने वाले शख्स को माहौल बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इजराइल के यरूशलेम में फिलिस्तीनी की दो टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस मैच को देखने वाले लोग स्टेडियम से बाहर की तरफ भागने लगे। लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि वो कुर्सियों को फांदकर ही जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कुछ लोग फील्ड पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैंड में मौजूद दर्शक खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। तभी मैदान पर आंसू गैस का एक गोला आकर गिरता है और हड़कंप मच जाता है। स्टैंड में मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तभी एक खिलाड़ी टीयर बम के पास भागता हुआ जाता है और उसे पैर मारकर साइड में फेंक देता है, लेकिन तब तक लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और लोग तेजी से स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आते हैं। तस्वीरें यरूशलेम के फैसल अल हुसैनी इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे फाइनल मैच के हाफ टाइम के दौरान की है, जहां फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ के मुताबिक आंसू गैस का गोला इजरायली सुरक्षा बलों की तरफ से दागा गया था, जिसके बाद इस वाकये की फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ ने फीफा से शिकायत की है। मंदिर में अक्सर हम सभी बेफिक्र होकर जाते हैं। लोगों की आस्था कुछ इस कदर होती है कि मंदिर में उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन झारखंड के मंदिर से एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हम आपको दिखाएंगे, जो आपको मंदिर तक में चौकन्ना रहने के लिए मजबूर कर देगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में लोगों की खचाखच भीड़ नजर आती है। लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तभी नीली साड़ी पहनी एक महिला नजर आती है, जो धीरे धीरे क्रीम कलर की साड़ी पहने महिला के पीछे चलना शुरू कर देती है। वो अपनी साथी को भी पीछे पीछे आने के लिए कहती है। चोर महिला की साथी अपना पल्लू उठाती है और नीली साड़ी वाली महिला को भी ढक लेती है, ताकि किसी को पता न चल सके कि आखिर वो क्या करने वाली है। इसके बाद जैसे ही क्रीम साड़ी पहनी महिला जोत की आरती लेने के लिए आगे की तरफ झुकती है, नीली साड़ी वाली महिला उनकी चेन चुराना शुरू कर देती है। नीली साड़ी पहनी महिला उनकी चेन चुराते हुए कैमरे में कैद हो जाती है। हैरान कर देने वाली चोरी की तस्वीरें झारखंड के धनबाद से सामने आई है, जहां शक्ति मंदिर में दो महिलाओं ने बड़ी सफाई से सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली के एक इलाके से जमीन धंसने की खबर आई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बताया जा रहा है कि अचानक जमीन धंसने की वजह से एक शख्स गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप जैसे हालात बन गए। जमीन पर बड़ा गड्ढा हो गया है, एक शख्स गड्ढे में गिर गया है और कुछ लोग उसे रस्सी के सहारे गड्ढे से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजधानी के खिचड़ीपुर इलाके से सामने आई हैं। यहाँ अचानक जमीन धंस गई और ये शख्स गड्ढे में फंस गया। काफी देर तक किसी ने गड्ढे में फंसे इस शख्स पर ध्यान नहीं दिया। जब ये चीखा और चिल्लाया तब लोग इसकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में इन लोगों ने रस्सी का इंतजाम किया और रस्सी की मदद से गड्ढे में फंसे इस शख्स को रेस्क्यू किया। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो एक सरकारी स्कूल की जमीन है। गनीमत ये रही कि स्कूल का कोई बच्चा इस हादसे की चपेट में नहीं आया। गड्ढे में गिरे शख्स को हल्की चोटें आई। रामनवमी के दिन सिर्फ बिहार और झारखंड में ही माहौल खराब नहीं हुआ, बल्कि बात गुजरात की अगर करें तो गुजरात में भी उपद्रवियों की वजह से माहौल खराब हुआ है। आपको बता दें पूरा मामला गिर सोमनाथ का है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। माहौल सामान्य बनाने के लिए फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि रामनवमी के दिन एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद ही गिर सोमनाथ में हालात खराब हुए। यहाँ जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं। हो हंगामे की आवाज साफ साफ सुनी जा रही है। वीडियो देखिए, एक ओर जहां लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा रही है। बावजूद इसके माहौल काफी गर्म है। सांप्रदायिक तनाव के बीच लाठी डंडे से लैस ये तस्वीर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की है, जहां ऊना में रामनवमी के बाद से तनाव फैला हुआ है। लेकिन ये तनाव कैसे फैला, किसके भड़काने पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हुए, जानने के लिए महिला के इस वीडियो को देखिए। महिला का नाम काजल हिंदुस्तानी है। दावा किया जा रहा है कि रामनवमी के दिन महिला ने जो भड़काऊ बयानबाजी की, उसके बाद से ही गिर सोमनाथ में हालात खराब हुए हैं। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से राहत, सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दी। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दी। राहुल की अपील पर अब 3 मई को भी सुनवाई होगी। सूरत में राहुल के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर लगे पोस्टर। राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका के भी पोस्टर लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जगह दी गई। भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सूरत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल मामले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गुजरात में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने की नारेबाजी। वडोदरा से सूरत जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। भरूच पुलिस ने बीच रास्ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस से बाहर उतारा। राहुल मामले पर जंतर मंतर पर अखिल भारतीय एक महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पहुंची महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों को गुजरात की सीमाओं पर रोका जा रहा है। राहुल के समर्थन में जा रहे थे सूरत। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अपने प्रत्याशियों को चुनावी टिकट देने के लिए जमकर नारेबाजी की। सूरत में बोले अशोक गहलोत, कहा राहुल गांधी से डर रही है सरकार, माफी मांगने के नारे से सत्ता पक्ष लोग लगा रहे हैं। सूरत में बोले अशोक गहलोत, मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं, मुझे सोनिया और राहुल जी ने सीएम बनाया है। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से मांगी मदद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, कहा क्या न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर कोर्ट का घेराव करेगी कांग्रेस। किरण रिजिजू पर जयराम रमेश का पलटवार, कहा जो इंसान न्यायपालिका और न्यायाधीशों को धमकी देता है वो बातें कर रहा है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं मोदी काल में।
राहुल के सूरत जाने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अडानी मामले पर जेपीसी से भाग क्यों रही है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान, कहा हम सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का परिवार है, कानून अपना काम करेगा। एसपी बघेल का कांग्रेस पर हमला, कहा इंदिरा गांधी की तरह राहुल को देश और संविधान से ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। सदन की शुरुआत के बाद ही हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया। 9 अप्रैल को कोलार में राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन, मंच पर एक साथ कई कांग्रेस के सीएम नेशनल नेता के साथ हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने मोमेंटो भी जारी किया। सीबीआई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा पहले आरोपियों के साथ खड़ा था सिस्टम, आरोपियों को लगता था मेरा कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा, भ्रष्टाचार ने भारत का बहुत नुकसान किया। कुछ लोगों ने बैंकों के 22,000 करोड़ लूट लिए। बिना नाम लिए पीएम मोदी का राजीव गांधी पर निशाना, कहा पहले 1 रुपए में 85 पैसे की होती थी चोरी, 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचता था। हमने हर लाभार्थी को पूरा हक दिया है। सीबीआई पर हमला करने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा देश का संविधान सीबीआई के साथ करप्शन पर कार्रवाई में हिचकने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा आज कुछ लोग एक्शन को लेकर एजेंसियों पर हमला करते हैं, जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो ताकतवर। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, कहा हमारी एकता पर प्रहार किया जा रहा है। अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। हमें क्राइम करप्शन के नेचर को अब समझना होगा। प्रधानमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक, संसद की गतिविधि समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी के अधिकतर लोगों की डिग्री बोगस है। बीजेपी बोगस डिग्री की फैक्ट्री है। संजय सिंह का पीएम पर निशाना, कहा पीएम मोदी ने सीबीआई की तारीफ की, ये जरूरी है क्योंकि सीबीआई उनकी कठपुतली बनी हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट फिर से शुरू करने के लेकर अपील की गई। मनोज तिवारी का सीएम केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप, कहा 12 लाख नौकरी की डिटेल ने केजरीवाल। दिल्ली में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जोशीमठ और चमोली जैसे भूस्खलन राज्यों में काम के लिए 2,942 करोड़ रुपए की मदद को लेकर बातचीत हुई। जेपी नड्डा से मनसुख मांडविया की मुलाकात, कर्नाटक चुनाव को लेकर चर्चा हुई। एक बार फिर बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक हिरासत में भेजा। मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रमन सिंह पर भूपेश बघेल का तंज, कहा 4.5 साल में कभी सुध नहीं आई। चुनाव पास आ रहे हैं तो पीएम से मिलने जा रहे हैं। सासाराम में तड़के सुबह फिर हुई बमबाजी, घर के ऊपर मारा गया बम, मामले में कोई हताहत नहीं, मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती। सासाराम में देर रात बम हमले पर स्थानीय लोगों का आरोप, धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर बमबारी की गई। बमबारी पर बिहार पुलिस का दावा, बम नहीं किसी ने पटाखा फोड़ा, लोगों में बम विस्फोट होने की अफवाह फैलाई गई। सासाराम में एसएसबी के जवानों को बुलाया गया। गांव के बाहर एसएसबी जवानों ने की तैनाती की गई। सासाराम में आरएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च चप्पे चप्पे पर की गई है पुलिस की तैनाती। रामनवमी में हुई हिंसा पर बिहार विधानसभा में बवाल हुआ है। सदन में बीजेपी ने सवालों की लिस्ट रखी। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर किया हंगामा, हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का आरोप, सासाराम में जानबूझकर हिंसा की गई, पुलिस बल की कम तैनाती। हिंसा पर बोले रविशंकर प्रसाद, क्या बिहार में अब रामनवमी भी नहीं मना सकते, सरकार पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं करने दे रही। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, कहा वो दंगाइयों का क्या बिगाड़ेंगे, 2024 में जनता उन्हें उखाड़ देगी। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का गृह मंत्री के बयान पर हमला, कहा पूरे भाषण में अमित शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील नहीं की। नालंदा में हिंसा को लेकर जीएम का बयान है, कहा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 15 एफआईआर और 130 लोग गिरफ्तार किए गए। नालंदा में भी हालात को सामान्य करने की कोशिश, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा नीतीश कमजोर और लाचार हो गए। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का तंज, का जानबूझकर ये सब करवा रही बिहार सरकार, योगी से सीखते तो अमन चैन होता, लेकिन ये ममता से ले रहे हैं सीख। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले को पुलिस ने रोका। ममता बनर्जी दंगों को लेकर ममता का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी बताया। ममता बनर्जी ने 6 अप्रैल को महावीर जयंती की चेतावनी दी।
महावीर जयंती मनाने के लिए कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश अगर कोई करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान, कहा बंगाल में धारा 356 लगा देनी चाहिए। ममता मुस्लिम समुदाय को खुश कर रही है और हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कहा बीजेपी नहीं पुलिस ने फेंका बम, निर्देश के अनुसार काम कर रही है पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाई। कोलकाता में भी बीजेपी का प्रदर्शन, सड़क जाम कर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हावड़ा में हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। मामले की रिपोर्ट और सीसीटीवी 5 अप्रैल तक जमा करने के लिए कहा गया है। बंगाल में हिंसा पर दिलीप घोष का बयान, दंगा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मोदी जी को बदनाम करने की तैयारी है। केपी मौर्य का बंगाल हिंसा पर बयान, कहा यूपी में दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होता है, बंगाल और बिहार में पुरस्कार दिए जाते हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का ममता सरकार पर आरोप, कहा बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी की पूर्व प्लानिंग, मामले की एनआईए जांच हो। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल पुलिस पर आरोप, कहा हिंसा के दौरान जान माल की रक्षा के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, आरोपियों को छोड़ दिया गया। संभाजी नगर हिंसा मामले में अब तक 41 लोग गिरफ्तार, हिंसा को लेकर लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी। ऊना में रामनवमी पर भड़काऊ भाषण के बाद तनाव का माहौल, पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती। मनसा में भगोड़े अमृतपाल को लेकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, पोस्टर लगाकर नाकाबंदी की जा रही है, जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। अमृतपाल के मेरठ और पीलीभीत में होने की खबर, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के मानसा में नवजोत सिंह सिद्धू, सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से उन्होंने की मुलाकात। साबरमती सेंट्रल जेल पहुंची यूपी पुलिस, अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। उमेश पाल में शूटआउट मामले में आरोपी गुड्डू मुस्लिम का वीडियो आया सामने, अतीक के बहनोई अखलाक के घर जाता दिखा गुड्डू, 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम। वीडियो के आधार पर हुई थी अतीक के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी, अखलाक ने गुड्डू को 50,000 रुपए देने के बाद भी कबूल कर ली। अतीक के बहनोई अखलाक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, नैनी सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया अखलाक को। माफिया अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लेकर आ सकती है पुलिस, उमेश पाल मामले में पूछताछ करेगी पुलिस। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के बैरक में छापेमारी, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में देर रात पहुंचे अफसर। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की मेयर चुनाव लड़ने की चर्चा। इंडियन मुजाहिदीन के यासिन भटकल समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा आरोपियों पर मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बलिया में दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या की है, बीच बचाव के लिए आए युवकों को भी पीट कर घायल किया गया। कुपवाड़ा में 9 साल की बेटी की हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार, कार में की थी बच्ची की हत्या। अनुव्रत मंडल की 12 दिन के लिए बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, पशु तस्करी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है अनुव्रत। साईं बाबा को लेकर बोले हिंदू धर्म गुरु स्वामी शैलेशानंद, जितने भी गुरु हैं वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, किसी को भी भगवान नहीं माना जा सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बीजेपी मंत्री राधा कृष्ण ने की कार्रवाई करने की मांग, अंधश्रद्धा समिति का चैलेंज न स्वीकारने पर समाज में अशांति फैलाने का आरोप है। अमृतसर में डीसी कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन, पंजाबी युवक पर लगे एनएसए के खिलाफ जताया विरोध, कहा हम खालिस्तान के समर्थन में नहीं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अबू धाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, तकनीकी कारणों से ये लैंडिंग हुई है, उड़ान वापस शुरू हुई। सांबा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने गिराया ड्रग्स से भरा पैकेट, भारी मात्रा में हथियार और 4 ग्रेनेड बरामद, सुरक्षा बलों ने पैकेट को अपने कब्जे में लिया। चंद्रपुर में मजदूर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, मामूली विवाद को लेकर ठेकेदार ने ट्रैक्टर से बांधकर मजदूर की पिटाई की। पुणे में ईडी की छापेमारी, एनसीपी नेता हसन मुशरीफ की चीनी फैक्ट्री पर ईडी की रेड। वडोदरा में एक कैफे में 2 गुटों में मारपीट हुई है, कैफे के मैनेजर और कर्मचारी पर 2 लोगों ने चाकू से हमला किया है, नाले की सफाई को लेकर झड़प के बाद हमलावर भाग गए। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में धंसी जमीन, गड्ढे में गिरा शख्स, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। कर्नाटक के शिवमोगा में सरकारी अस्पताल के वार्ड से डॉग ने नवजात का शव घसीटा, बच्चे की मौत का पता लगाने में जुटी है अथॉरिटीज। दिल्ली मेट्रो में भजन गाते हुए दिखे कुछ लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर दिल्ली के इंदिरापुरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वेलबींग स्पेशल स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंदौर बाबरी हादसे पर प्रशासन का एक्शन। श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में हुई कार्रवाई। जबलपुर में मुस्लिम युवक ने अपनाया हिंदू धर्म। सज्जाद खान बना रोमी ठाकुर। महंत संत राजूदास ने हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। भोपाल से सामने आई वंदे भारत एक्सप्रेस की शानदार तस्वीर। भानपुर डंपिंग साइट से गुजरती दिखी ट्रेन। झारखंड के चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है। 6 से ज्यादा नक्सली को गोली लगने की खबर भी है। रांची के सरकारी स्कूल के बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी से ही बना मिड डे मील खा रहे बच्चे। हैंडपंप से गंदा पानी आने की वजह से हो रही है दिक्कतें। कोझिकोड ट्रेन में हुई हिंसा पर सीएम विजयन ने पुलिस को गहन जांच करने का निर्देश दिया है। कहा, रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठाएगी। कोझिकोड ट्रेन पर हमला करने वाले हमलावर का स्केच जारी हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर स्केच जारी किया। देश भर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक। विदेश मंत्री जयशंकर ने किया स्वागत। कहा, उनकी यात्रा भारत भूटान साझेदारी को और मजबूत करेगी। और चलिए अब बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, जिससे जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर का है, जहां हत्याकांड के तीसरे दिन गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी को देखा गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक ने ही गुड्डू मुस्लिम को मेरठ से भागने में मदद की। रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिससे माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़नी निश्चित हैं। वीडियो देखिए। सफेद शर्ट पहना शख्स वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेश पाल पर बम बरसाए थे। ये वीडियो 3 मार्च का है, जब गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर मेरठ पहुंचा था। गुड्डू मुस्लिम का अखलाक के साथ पुराना संबंध है, इसलिए घर में बेधड़क दाखिल हुआ और घर की महिलाओं से बात की। फिर एंट्री होती है डॉक्टर अखलाक की, जिसने गुड्डू मुस्लिम को देखते ही अपने गले लगा लिया। हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम जिस बैग के साथ मेरठ पहुंचा वो रुपयों से भरा था। पुलिस के मुताबिक अखलाक के घर पनाह लेने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के बहनोई को 50,000 रुपए दिए, जिसके बाद ही डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को वहां से भगाने में मदद की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि अखलाक जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ के भी संपर्क में था। अगली खबर हरदोई से है। हरदोई में एक बंदर का कुत्ते के लिए प्यार चर्चा का विषय दरअसल बना हुआ है। बंदर छोटे से डॉगी को सीने से चिपकाए दीवारों और पेड़ों पर कूदता हुआ नजर आता है, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। प्यार भरे इस वीडियो को आप भी देखिए। बंदर की गोद में कुत्ते का बच्चा, यकीनन ये देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। हरदोई में इन दिनों ये जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। बंदर को इस पपी से इतना प्यार है कि वो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। बंदर पपी को लेकर कभी दीवार पर चढ़ जाता है तो कभी घरों की छत पर पहुंच जाता है। हर वक्त ये पपी बंदर के साथ ही नजर आता है। पपी भी बड़े आराम से बंदर की गोद में बैठकर अपनापन महसूस करता है। बंदर का कुत्ते के बच्चे के प्रति ये प्यार लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बंदर कुत्ते के बच्चे को कई दिनों से इसी तरह साथ लिए जगह जगह घूम रहा है। इतना ही नहीं, बंदर उसके लिए खाने का इंतजाम भी करता है। हर वक्त ये बंदर कुत्ते के बच्चे को सीने से लगाए घूमता रहता है। जो बंदर है वो कुत्ते के पिल्ले को लेकर घूम रहा है, उसको लेकर टहलता है, जहाँ भी जाता है अपने साथ में रखता है। उसको खिलाना पिलाना संभालना और अन्य बंदरों से उसकी रक्षा करना, पूरी तरीके से उसका ख्याल रखता है। और ये नज़ारा हम लोग अक्सर कर देखा करते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है ये एक बंदर और कुत्ते की दोस्ती को देखते हैं। बंदर और कुत्ते के बीच की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोचिए कैसा हो अगर एक डॉग को ढूंढने के लिए पूरा पुलिस महकमा जुट जाए। सारे पुलिसकर्मी दिन रात एक करके डॉग का पता लगाना शुरू कर दें। और अगर आपको ये सोचना असंभव लग रहा हो तो हम आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में आजकल ऐसा हो रहा है। आखिर पूरी खबर क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। लापता डॉग का ये पोस्टर किसी मामूली डॉग का नहीं, क्योंकि इस लापता डॉग को ढूंढने के लिए ग्वालियर में पिछले 36 घंटे से पुलिस दिन रात एक करती हुई नजर आ रही है।
भले ही किसी का बच्चा गुम हो जाए या किसी की हत्या हो जाए, आप शायद ही कभी पुलिस को इस तरह कमरतोड़ खोजबीन करते देखेंगे। दरअसल जिस डॉग को आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक कमिश्नर का डॉग है और दिल्ली से भोपाल जाते वक्त ग्वालियर में ये डॉग गाड़ी से छलांग लगाकर भाग गया था, जिसका पता जब पुलिस महकमे को लगा तो सूबे में हड़कंप मच गया। क्या ही सिपाही और क्या ही दरोगा, सब वीआईपी डॉग की खोजबीन में जुट गए। गली चौराहों पर हर तरफ लापता के पोस्टर्स लग गए। हालांकि अफसर इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पूरा अमला खोजबीन में लगा है।